हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर में नाइट स्पोर्ट्स की गतिविधियां बढ़ गई हैं। न केवल श्रीनगर बल्कि अन्य जिलों में भी हजारों कश्मीरी खेल प्रेमी नाइट खेलों का आनंद ले रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ सालों से कश्मीर में नाइट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एक इजाफा देखने को मिल रहा है। न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि जो आसपास डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी नाइट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इजाफा देखने को मिल रहा है। वो दिन गए जब कश्मीर में नाइट स्पोर्ट्स की सरगर्मियां नहीं होती थीं, लेकिन अब अमन और मामूल की वापसी के साथ पिछले कुछ सालों में रात के खेलों की सरगर्मियों में तेजी आई है, जो एक बड़ी और अच्छी अलामत समझी जा रही है। हुकूमत की कोशिशों से नौजवानों को बाकी दुनिया के साथ आला सतह पर मुकाबला करने का मौका फराहम करने के लिए खेलों का बुनियादी ढांचा बनाया जा रहा है। खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने और इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन ताउन को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खेलों की तारीख में एक अहम पेशरफ्त समझी जाने वाली फ्लड लाइट्स के नीचे शाम देर गए मैच के दौरान हर गोशे से आने वाले हजारों शायकीन ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के खेलों की सरगर्मियां मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी और लोग लुत्फ अंदोज होते रहेंगे। It has added a new dimension to the city also, an evening activity जिससे हम बहुत सालों से महरूम रहे और मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि we have been successful in providing a platform to the youth। हमारा जो youth है आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का बहुत talented है, जहाँ पे भी उन्हें opportunity मिले, जहाँ पे भी उन्हें प्लेटफॉर्म मिले, दे एक्सेल इन एवरी फील्ड नॉट जस्ट इन स्पोर्ट्स। सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों से कश्मीर में नाइट स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में गैर मामूली इजाफा हुआ है और हम खुश और पुरजोश हैं कि हमारे नौजवान खेल के मैदानों में मुख्तलिफ खेल और स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं। खेल हमारी समाजी और नफ्सियाती नशोनुमा में मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करते हैं और हमारे नौजवानों में मुस्बत सोच पैदा करते हैं। नाइट मैचेस की आप देख सकते हैं, माहौल काफ़ी खूबसूरत है ग्राउंड का। देर आर अ कपल ऑफ फैमिलीज जो आए हैं। देर आर अ लॉट ऑफ फीमेल्स हु आर वाचिंग द फुटबॉल मैच राइट नाउ। कुडोस टू द होल स्पोर्ट्स काउंसिल हु हैव इनिशिएटेड सच वंडरफुल लाइट सेटअप हियर इन द TRC एंड ऑल्सो कांग्रेचुलेशंस टू DFA श्रीनगर फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल लीग। फ्लड लाइट्स लगी तो अब मज़ा बहुत लगता है देखने में। फुटबॉल मैच 6 बजे तक मैं खेलती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है शाम को देखने में। शाम को आते यहाँ पे फुटबॉल एंजॉय करने के लिए। दिन भर थकान रहती है, हम काम करते हैं दिन भर, तो शाम को यहाँ आते हैं थोड़ा एंजॉय करते हैं। नाइट मैच हो रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अगर हम देखें दिन में काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, काफ़ी बिजी वर्क होता है, तो ये जो नाइट मैच हो रहे हैं यहाँ पे तो ये एक अच्छा है। नाइट में जिससे पहले कभी हुआ ही नहीं, 1-2 जैसे कोई होता था, लेकिन जो लीग हुआ ये नाइट मैच के लिए हुआ, मतलब नाइट मैच ज़्यादातर हो रहे हैं तो अच्छा हुआ। बहुत ही एंजॉय करते हैं इसको। हम चाहते हैं कि इसका और भी ज़्यादा ये बढ़ जाए और लोग आए पार्टिसिपेट करें और स्पेशली फैमिलीज़ को शाम के टाइम मिलता है वो आए यहाँ देखे एंजॉय करे और अपना टाइम स्पेंड करे। सरमद हफीज ने कहा कि न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि हमने दूसरे अजला में भी इस तरह के खेलों का बुनियादी ढांचा तैयार किया है, जिसमें बांडीपुरा, अनंतनाग और पुलवामा वगैरह शामिल हैं, ताकि नौजवानों को एक मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा सके और वो खेलों में आला सतह पर मुकाबला कर सकें। हमारा मकसद जम्मू कश्मीर में लाखों नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करना है। वहीं शायकीन का कहना है कि पहले खेलों की सरगर्मियां वादी में गुरूब आफ्ताब के वक्त बंद हो जाती थीं, अब रात के खेलों से हमारे नौजवानों को बड़े टूर्नामेंट्स के लिए खुद को तैयार करने के लिए खासा वक्त मिल रहा है। याद रहे कि 2019 से पहले कश्मीर में नाइट स्पोर्ट्स की सरगर्मियां तकरीबन नहीं के बराबर थीं, लेकिन अब कश्मीर में शाम के औकात में कई फुटबॉल लीग्स, हॉकी और क्रिकेट टूर्नामेंट्स फ्लड लाइट्स के नीचे खेले जाते हैं, जो शहर भर से हजारों बुजुर्गों और नौजवानों को स्टेडियम की तरफ राग़िब करते हैं। शायकीन 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर दूर रात का मैच देखने आते हैं और उनसे इस तरह लुत्फ अंदोज होते हैं जैसे वो दिल्ली या मुंबई में हों। हुकूमत खेलों और खेलों से मुताल्लिक सरगर्मियों में नौजवानों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है ताकि वो कौमी और बैन अक़वामी सतह पर मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर सकें।
अब दूसरे राज्यों की तरह यहाँ पे भी कश्मीर के जो युवा है उनको अवसर मिलेगा, वो शाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे देर रात तक प्रैक्टिस होती है, 11 बजे तक मैचेस होते हैं। और जो यहाँ पे फैमिलीज़ है वो भी यहाँ पे आती हैं, जिससे जो ये स्पोर्ट्स लवर्स है, जो यहाँ के युवा है, उनका हौसला बढ़ जाता है, वो काफ़ी खुश होते हैं। और जैसे कि हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो भी इन स्टार्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जिस तरह दूसरे राज्यों में देर तक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, तो अब यहाँ पे भी नाइट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही है, जो एक अच्छा साइन है और जिससे युवा लेके बहुत खुश हैं। और आने वाले दिनों में वो दुआ कर रहे हैं कि इसी तरह का माहौल रहे और इसी तरह स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले और ये खिलाड़ी जो है वो अपने नाम के साथ साथ कश्मीर और अपने मुल्क का नाम रोशन करे। जहांगीर अजीज़ के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। कई डेडलाइन चूकने के बाद जम्मू में हड्डी और जोड़ों के अस्पताल की अत्याधुनिक इमारत अब काम कर रही है। शुरुआत में अस्पताल में केवल ओपीडी सेवा ही शुरू की गई थी, लेकिन अब अस्पताल अधिकारियों ने कहा है कि इस महीने के अंत तक सभी सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। जम्मू में हड्डियों और जॉइंट अस्पताल का ये तामीरी काम मुकम्मल हो चुका है, जिससे उम्मीद की जाती है कि यह अस्पताल न सिर्फ जम्मू बल्कि जम्मू कश्मीर खित्ते के मुख्तलिफ दीगर अजला के मरीजों की जरूरतों को भी पूरा करेगा। क्योंकि हड्डियों और जोड़ों के इलाज के लिए इस खुसूसी अस्पताल में हाईटेक मशीनरी और आलात होंगे, जो मरीजों को खुसूसी इलाज करवाने में मदद फराहम करेंगे, और वो भी इंतहाई कम कीमत पर। पहले तो सिर्फ ओपीडी की सर्विस शुरू की गई है, लेकिन अस्पताल हुक्काम का कहना है कि इस माह के आखिर में अस्पताल में 2 ऑपरेशन थिएटर्स के साथ साथ दीगर तमाम सर्विसेज भी शुरू कर दी जाएंगी। हमारा अच्छा एक्सेस सिस्टम और सीटी स्कैन लगेगा। विद इन आई थिंक वीक्स वील स्टार्ट ओपीडी, फिर इंडोर भी स्टार्ट करेंगे और आस्ता आस्ता ट्रॉमा के केसेस लेंगे। पहले तो फेस मैनर में कर रहे हैं। पहले मैंने कहा कि आप कहो कि सारा कुछ बाहर उस पर डाल दूं और बाद में हम क्योस क्रिएट करें, वो वी डोंट वांट दैट। हम उसको देखेंगे, कोई मुश्किल आएगी तो उसको सॉल्व करके आगे बढ़ते जाएंगे। 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल हाईटेक बोन एंड जॉइंट अस्पताल में लोगों का इलाज शुरू हो चुका है। अस्पताल आने वाले मरीज भी हुकूमत की तरफ से जम्मू में इस किस्म के अस्पताल की तामीर पर खुश नजर आ रहे हैं। जी हॉस्पिटल जब से बना है थोड़ा फ़ायदा लोगों को हो रहा है। मुझे मेरे ये दोनों जो जाम हो गए थे, जब से मैं इधर आया हूँ मुझे थोड़ा फ़र्क, कोई 25% फ़र्क मुझे लगा है। तो अभी गवर्नमेंट क्या आएगी और भी मशीनरी यहाँ पे आएगी और अच्छा होगा, तो क्या कहेंगे गवर्नमेंट को? हम गवर्नमेंट का थैंक्स ही कहेंगे कि जो अब मशीनें इधर भेज रही हैं और गरीबों का इलाज हो रहा है। 20 दिन हो गए, ठीक ही है। मेरा ये पूरा हो गया था, ये आज यहाँ पहुँचती है, पहले यहाँ पहुँचती भी नहीं है, नोटा नहीं पहुँचता था यहाँ। जब से आ रहा हूँ तो ठीक ही है। ये मेरा पूरा होता था, हाथ आ गया था मशीन में। जम्मू में बोन एंड जॉइंट अस्पताल एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बना है और इसमें जो ओपीडी है उसकी शुरुआत हो गई है, जिससे अभी से यहाँ पेशेंट के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जल्द ही जो हाईटेक मशीनरी है वो भी यहाँ पे आ जाएगी और ये अस्पताल के फुली फंक्शनल हो जाने के बाद लोगों को ना ही अमृतसर और ना ही किसी बाहरी राज्य में इलाज के लिए जाना पड़ेगा। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। नगर स्थित पुलिस थाने में महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और उनकी समस्याओं को हल करवाने में सहयोग करने के उद्देश्य से हाल ही में स्थापित किए गए विशेष महिला सहयोग सेल का एसएसपी पुंछ विनय शर्मा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर एसएसपी पुंछ ने जिले की महिलाओं का आह्वान किया, उनसे अपील की कि वो इस सेल की सेवाओं का लाभ उठाएं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला सेल की कोऑर्डिनेटर परीक्षा शर्मा ने की। इस अवसर पर डीएसपी हेडक्वार्टर फरात हुसैन और एसएचओ दीपक पठानिया उपस्थित रहे। बहुत मुबारक है पुंछ के अवाम को कि आज यहाँ पर एक स्पेशल सेल फॉर वुमेन की इनॉग्रेशन हुई है। स्पेशल सेल फॉर वुमेन ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस हमारी वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, जिसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने इसको काफ़ी असिस्टेंस दी हुई है और वो इसको गाइड करता है।
ये इंस्टीट्यूट जो है, ये हमारा जो स्पेशल सेल फॉर वुमेन है, ये वुमेन पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर काम करेगा। जैसा कि आपको पता है, वुमेन सेल ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहा था। ये स्पेशल सेल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की सपोर्ट से चलाए जा रहे हैं, और इसको जो इम्प्लीमेंट कर रही है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है मुंबई में, वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। उनकी सपोर्ट से जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, ऑल्सो कश्मीर की 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, कश्मीर डिवीजन के भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्पेशल सेल फॉर वुमेन है वो चलाया जा रहा है। बहुत सारे लीगल एड्स की ज़रूरत होती है, उनको लीगल एड्स से लिंक करवाना, या जैसे DSW हो गया, या उनको शेल्टर्स की ज़रूरत हो गई, या उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, या उनको FIR जैसे करवानी है, वो भी हमें पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर हमें ये सारा काम करना है वुमेन्स के साथ, और चिल्ड्रंस के केसेस भी हम यहाँ पे डील करते हैं। फिलहाल इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष। केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष। उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पे कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान। ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन। ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट। खिलानी सुरंग को 2 लेन में किया जा रहा है अपग्रेड। पहुंच को बढ़ावा देना है उद्देश्य। पुलवामा जिले की क्वैल इलाके की नबी आबाद कॉलोनी बुनियादी सुविधाओं से है वंचित। कॉलोनी में बिजली व्यवस्था बिगड़ गई है पूरी तरह से। भद्रवाह में आयुष्मान भारत अभियान के तहत कार्यक्रम। निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। 10वें दादा सर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। त्राल के एक निजी स्कूल में आज शिक्षक दिवस मनाया गया। इस दौरान DDC सदस्य डॉक्टर हरबख्श सिंह मुख्य अतिथि रहे, जबकि शिक्षा विभाग के पूर्व प्रिंसिपल अशपाल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि समाज के विकास में शिक्षकों की भूमिका अहम है। की एक परंपरा रही है, यहाँ से बड़े अच्छे स्कॉलर, इवन IAS ऑफिसर्स, KS ऑफिसर्स, KPS ऑफिसर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस निकले हैं। तो ये सब इन टीचरों की बदौलत है। क्योंकि इस दिन को राधा कृष्णन जी के नाम पे मनाया जाता है, मगर मैं हर टीचर को सलाम करता हूँ। राधा कृष्णन जी का नाम बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं सलाम करता हूँ अपने टीचरों को जिन्होंने पढ़ाया। मैं अपने बाप को सलाम करता हूँ जो एक टीचर है, जो बड़े रेस्पेक्टेबल टीचर त्राल में है। तो इसी तरह मेरी बीवी भी है। आज भी हमारे उस्ताद साहिबान थे, ये सारे टीचर हैं। इन सबको आज के दिन के लिए मुबारकबाद, इनकी कंट्रीब्यूशन। पूरे देश में देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और देश भर में कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुंछ नगर में शिक्षा विभाग की तरफ से एक अनोखी तरह से शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें जिले भर के 400 से ज्यादा शिक्षकों एवं गणमान्य नागरिकों को प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मंच संचालन से लेकर सभी प्रकार के दायित्व शिक्षकों ने अदा करते हुए शिक्षकों की तरफ से रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें नई शिक्षा नीति पर बेटी पढ़ाओ पर लघु नाटक, फन गेम और गीत आदि प्रस्तुत करते हुए अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया गया। वहीं इस अवसर पर शिक्षा विभाग की तरफ से उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले जिले के 16 शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य शिक्षा अधिकारी बिशंबर दास ने की, जबकि जिला विकास उपायुक्त यासीन मोहम्मद चौधरी इसके मुख्य अतिथि रहे। जो है टीचर डे जो है हर साल बनता है और इस बार हमने यहाँ नाटू ऑडिटोरियम में हमने इसका इंतजाम किया था। तकरीबन 400 के करीब लोग जो है टीचर जो है उनमें हिस्सा लिया। टीचर डे का एक तो रहता है कि हमारे जो सेकंड राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो उसके साथ साथ जो हमारे टीचिंग फैकल्टी के लोग हैं जो बेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो हम चुन के उनको भी हमने आज यहाँ पे। लेकिन इस बार इनिशिएटिव में जहाँ हमने फेलिसिटेट किया बेस्ट टीचर्स को, वहीं साथ ही साथ हमने
बहुत सारे टीचर्स थे जिन्होंने एक्टिविटी बेस से कैसे पढ़ाया जा सकता है, फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी को कैसे एक्टिविटीज से, फन गेम से करवाया जा सकता है। तो टीचर्स ने खुद पार्टिसिपेट किया इन सारी एक्टिविटीज़ में, और जहाँ करने वाले भी टीचर्स थे और देखने वाले भी टीचर्स थे। इसका मोटिव यही था कि टीचर्स जहाँ खुद पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिविटीज़ में, तो यही जो है बाद में जाकर के अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हम अपने डे को, जो हमारा पूरे वर्ल्ड में टीचर्स डे 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, उसको ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट करें और सभी टीचर्स को एक अच्छा रिकॉर्ड्स और ऑनर दिया जाए। सर बहुत बढ़िया लगा, पहले भी करते थे, अब बीच में गैप आ गया था, फिर बच्चों से करवाते थे, अब बहुत देर के बाद खुद किया और वापस अपना बचपन लौट आया। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 अर्थशास्त्र समेत कई मामले पर मनी कंट्रोल से खास बातचीत की है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत विकासशील देशों के हितों को भी आगे बढ़ा रहा है। अफ्रीकी संघ सहित कई देश G20 में प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, लेकिन भारत ऐसे देशों के हितों को भी आगे बढ़ा रहा है। शायद G20 के इतिहास में ये पहली बार है कि श्रीलंका विकासशील देशों के साथ है, जैसे इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील। ऐसे समय में विकासशील विश्व की आवाज को बुलंद कर सकता है, जब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के कारण दुनिया में तनाव बढ़ता जा रहा हो। ये पूरी बातचीत आप सुबह 7:30 बजे देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। अवंतीपुरा से खबर है, प्रीमियर लीग का फाइनल मैच आज चार्ली गुंड क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसमें एडीजी पीसीआरपीएफ नलिन प्रभात और आईजी सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र कुमार ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। मैच त्राल हंटर्स और बिजबहारा की टीमों के दरमियान हंटर्स के दरमियान खेला गया, जो त्राल की टीम ने अपने नाम जीत की। हंटर्स, आई लव ऑल फैमिली। लास्ट में जो फैजान ने गेम दिखाया, उसने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, और उसके साथ खेल रहा था कैसा डर, उसने भी बहुत बढ़िया खेला, जिसने हमें गेम में वापस लाया, जिनकी बदौलत हम ये मैच जीत पाए। इंशाल्लाह हम अच्छा खेलते हैं और आगे अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ छोटे बच्चे खेल रहे हैं, मतलब वो ड्रग्स की तरह नहीं जा रहे हैं, वो सारे मेरे साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, इससे ड्रग्स से दूर रहते हैं और इंशाल्लाह आगे भी दूर रहेंगे ड्रग्स से। बच्चे नौजवान खेल रहे हैं। साउथ कश्मीर से 6 स्पेशली एबल टीम्स आई हैं जिन्होंने शिरकत की, इसके अलावा 16 और टीम्स। और आज जो ये टूर्नामेंट हुआ है और जिस तरह से ये टीम्स मुख्तलिफ इलाकों से आई हैं, अनंतनाग से, कुलगाम से, त्राल से, इससे जाहिर होता है कि लोग क्या अमन चाहते हैं, कितना अमन चाहते हैं, और लोग चाहते हैं कि नेशनल मेन स्ट्रीम में जुड़ा जाए। वही कुछ हो यहाँ जो कि तमाम मुल्क में, ये तमाम दुनिया में होता है। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं अनंतनाग की तरफ, वहाँ इसी तरह का एक आज फुटबॉल का टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है। कुछ हफ्तों के बाद में एक फुटबॉल का बड़ा टूर्नामेंट हम डाउनटाउन के लिए लोगों के लिए कराने की कोशिश कर रहे हैं। फैयाज अहमद मलिक ने आज लगातार चौथी बार फल उत्पादक और डीलर एसोसिएशन फल मंडी सोपुर के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर ट्रेडर्स फेडरेशन सोपुर डीडीसी के अध्यक्ष, सेब व्यापारी और बड़ी संख्या में फल उत्पादकों सहित उत्तरी कश्मीर की प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं। फल मंडी सोपुर के अध्यक्ष पद के लिए हाल ही में चुनाव हुए थे, जिसमें 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें फैयाज अहमद मलिक ने 100 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। माफिया के खिलाफ ध्यान देना चाहिए ताकि जो ये इनोसेंट ग्रोवर है ये इसे खत्म हो जाता है। मेरी उनसे अपील यही होगी कि इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और भी जो बाकी जो है केसीसी लोन का है या बारदाने का इशू, बारदाने में जो 12% टैक्स था उस पर 18% कर दिया, उसको कम करना चाहिए। कोशिश करेंगे जो भी फ्रूट रिलेटेड। सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत सीआरपीएफ की 121 बटालियन द्वारा गांव जखबड़ में निशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों की जांच की गई और उन्हें निशुल्क दवाइयां भी दी गई। वहीं कार्यक्रम में सीआरपीएफ 121 बटालियन के सीईओ रवीश कुमार ने कहा कि सीआरपीएफ अपने कर्तव्य को निभाते हुए हमेशा ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती है और आगे भी समाज की बेहतरी के लिए ऐसे कार्यक्रम किए जाते रहेंगे। मैं 121 बटालियन के सीईओ श्रीमान रवीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूँ और उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे गांव को पिक किया, और अपने स्कूल के हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और इनके स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने कोऑपरेट किया। और हम उम्मीद करते हैं कि सीआरपीएफ के साथ मिलके ऐसे कैंप्स लगाए जाएँ जिससे लोगों की सहायता हो और मानवता की सहायता हो। आज हम लोगों का निःशुल्क मेडिकल कैंप ये
जखवर गांव में किया जा रहा है और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के अंतर्गत इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके पहले भी हम लोग 3 मेडिकल कैंप अपने जिम्मेदारी के इलाका जो कि कठुआ जिला में पूरा निर्धारित है वहाँ कर चुके हैं। इसके पहले हमने कुटा गांव में, शेरपुर गांव में, जगतपुर लखनपुर गांव में और आज यहाँ जखवर गांव में आयोजन कर रहे हैं और इसी तरह का 2 मेडिकल कैंप और आयोजित। आज हर किसी को शिमला के शिक्षक डॉक्टर संजय कुमार की कहानी जरूर जाननी चाहिए। संजय कुमार 4 विषयों में एमए हैं, यूजीसी नेट भी क्वालिफाई कर चुके हैं। चाहते तो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर होते, लेकिन अपने जुनून के चलते वो पिछले 22 सालों से प्राइमरी टीचर के तौर पर बच्चों को विशेष तरीके से पढ़ाते हैं। शिमला के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक पर उनके साथ गर्व करते हैं और बच्चे उन्हें अपना भगवान बताते हैं। जब 10वीं कक्षा में श्री यूएस रावत सर ने ये पूछा था कि आप में से कितने लोग अध्यापक बनेंगे, तो उस दिन मैंने भी कहा था कि मैं फौजी बनूंगा। लेकिन उनके चेहरे पर जब अंत तक वो पूछते चले गए, अंतिम छात्रा जिसका नाम संगीता चंदेल था, वो आज बहुत बड़े पद पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि मुझे अध्यापक होना है। मैंने उस दिन निर्णय ले लिया था कि मुझे अध्यापक होना है। अपने अध्यापक की उम्मीद और एक सहपाठी के फैसले से फौजी बनने का फैसला बदलकर शिक्षक बने डॉक्टर संजय कुमार अब तक हजारों छात्रों की जिंदगी बदल चुके हैं। शिमला के कोहबाग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक डॉक्टर संजय कुमार के पढ़ाने का अंदाज अनूठा है। वो हर छात्र को पढ़ाने और समझाने से पहले ये समझते हैं कि ये कौन छात्र कैसे समझेगा और फिर खुद को उसके हिसाब से तैयार करके उसे ज्ञान की घुट्टी पिलाते हैं। संजय सर। क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और जो जैसा भी पढ़ाते हैं सब अच्छे से समझ आ जाता है। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सर जो भी पढ़ाते वो सबको समझ आता है और जो समझ नहीं आता वो सर फिर से पढ़ा देते। सर पूछ लेते सबसे कि ये समझ आया, और अगर ना भी आए तो सर बहुत बार पूछ लेते। टीचर भगवान है और हमारे दोस्त है और खास बात है कि हमारे माता पिता है। वो सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल भी कहते हैं कि डॉक्टर संजय कुमार जैसा दूसरा शिक्षक कोई नहीं। अक्सर मैं अध्यापकों से कहता भी हूँ कि जब आप कक्षा में होते हैं तो और कक्षा से बाहर जब आप आते हैं पढ़ा के, तो बच्चे इस तरीके से तृप्त होने चाहिए आपकी पढ़ाई से जिस तरीके से एक भूखा व्यक्ति भोजन करने के बाद होता है। यानी बच्चों को लगे कि आपने कुछ उनको जो दिया है, आप जो देकर आए हो, उससे बच्चों को एक सुकून प्राप्त होता है, एक तसल्ली होती है। तो ऐसी कुछ खूबियां जो है वो डॉक्टर संजय के अंदर मैंने जो है। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग भी नया सिलेबस तैयार करने से लेकर पढ़ाई के तरीके में सुधार के लिए विभाग उनकी सलाह लेता है। सोलन जिले के ममलिक क्षेत्र के शिवशंकर गढ़ गांव के रहने वाले डॉक्टर संजय कुमार कॉमर्स, हिस्ट्री, एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस यानी 4 विषयों में एमए कर चुके हैं। बहुत पहले ही पीएचडी के बाद एजुकेशन में यूजीसी नेट भी क्वालिफाई कर चुके हैं और स्कूली बच्चों को पढ़ाने का जुनून ऐसा है कि लगातार पढ़ाई के नई तकनीक सीखते रहते हैं। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। जिला बानीपुरा के निनियारा सोनावारी इलाके में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में आग लग गई और कई घरों को बताया जा रहा है कि फौरन उसके बाद फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान घर का स्टोर रूम जलकर खाकिस्तर हो गया, जिसमें मुतालका कुंबे को नुकसान से दो चार होना पड़ा। उधर मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतासरा कुंबे की इमदाद का मुतालबा किया है। लद्दाख के तक्षा में तीरंदाजी वर्कशॉप के तीसरे एडिशन का फाइनल टूर्नामेंट खेला गया। टूर्नामेंट में नोबरा वैली के 12 स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप में हिंदुस्तानी फौज का मुकम्मल ताउन है। इस वर्कशॉप का मकसद हर किसी को सीखने और तफरीह करने में मदद करना है। इस मौके पर तीरंदाजी और उसकी अहमियत के बारे में रोशनी डाली गई और तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। टूर्नामेंट के बारे में पिनामिक काउंसलर ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। क्या मेन मोटिव है सर ये आर्चरी को आगे बढ़ाने? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज ये हमारा तीसरा एडिशन है अभी वुमेन आर्चरी वर्कशॉप। तो इसका मोटिव ये था कि 2021 कोविड के बाद हमारा
जो ही हमारा यूटी बना 2019 में यूटी बना, 2020 में हमें ये रियलाइज हुआ कि लद्दाख यूटी बनने के बाद बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल है हमारे लद्दाख में प्रति हमारे स्पोर्ट्स में। तो बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है जहां खेलने के लिए कोई बच्चे नहीं होते वहां पे, मगर हम सभी जानते हैं जब हम जम्मू कश्मीर के साथ था तो जम्मू कश्मीर में हमारे बच्चे में टैलेंट हो भी तब भी सिलेक्शन नहीं होता था, क्योंकि वहां पे फेवरिज्म चलता था। वहां पे कोई पॉलिटिशियन का अपना बच्चा जाता था, वहां पे यूथ एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर अपना वहां पे खेलने के लिए जाता था। तो मतलब हमारे बच्चे में वो टैलेंट हो तब भी वो लोग सिलेक्शन नहीं होता था। मगर यूटी बनने के बाद हमारे यहाँ पे यूथ एंड स्पोर्ट में इतना पोटेंशियल है, अगर हमारे बच्चे आगे निकल के कुछ मेहनत करे तो हमें लगा कि मतलब बच्चे उस फील्ड में अच्छा करेंगे। तो इसीलिए हमने आर्चरी को चुना, क्योंकि आर्चरी हमने तक्षा में इसलिए चुना। अगर आप तक्षा के गांव के कम्युनिटी हॉल में अगर आप जाएंगे तो तक्षा के गांव वाले जितने भी सारे जो हमारे लड़के हैं वो आर्चरी में बड़ा फेमस है। जो ट्रेडिशनल आर्चरी आज यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है तो वो बड़ा फेमस है। तो हम उनके पास आया यहाँ पे, हमने कहा कि हम आर्चरी में स्पेशली हम वुमेन को करना चाहते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग। तो हमने उनसे आपकी मदद चाहिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए। बिना एक काउंसलर नहीं कर सकते, एक एडमिनिस्ट्रेशन इसको नहीं कर सकते। जब तक गांव वाले का इसमें साथ नहीं हो, पेरेंट्स का साथ नहीं हो, बच्चों का साथ नहीं हो, हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने इनको हमारे गांव वालों को बोला कि हम करना चाहते हैं। तो उन्होंने जज से कहा कि हम करेंगे। तब से लेके 3 साल से हम आर्चरी में वुमेन्स को स्पेशली यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ खास रिपोर्ट में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए अपना हिमाचल। नमस्कार।